नमस्कार साथियों, आपको और आपके परिवार को एसकेबी स्टडी पावर की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एसएससी जीडी की क्लास ले रहे हैं मैथमेटिक्स की। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज नई क्लास प्रारंभ हो रही है। तो उसमें क्वेश्चन करते हैं और आपको अपने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹6000 तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपए है। ब्याज का संयोजन 5 से किया गया है, ब्याज दर क्या होगी? तो देखें क्वेश्चन ध्यान से। अगर हमको यानी कि 4 वर्ष का CI दिया गया हमको 6000 रुपए और 5वें वर्ष का CI 5वें वर्ष का CI दिया गया हमको क्वेश्चन में 6750 रुपए, यानी 6750 रुपए। क्वेश्चन में कहा गया ब्याज की दर क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा करने के लिए तरीका होता है, जब भी डिफरेंस किसी भी राशि में जब भी डिफरेंस 1 साल का हो तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है रेट निकालने का, यानी कि दर। समय है 1 साल का डिफरेंस है और इन दोनों में अंतर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 साल में अंतर CI और SI बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 साल का अंतर है, तो इसका अंतर लेंगे 6750 में 6000 रुपए गए तो आपको बचा 750 रुपए। डिफरेंस हमेशा 1 साल का ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि 1 साल का जो CI और SI होता है बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे 1 साल का डिफरेंस लिखा है और 1 साल का CI और SI बराबर होता है, इसलिए CI 1 साल का और दर निकाली डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब लेंगे मूलधन 6000 रुपए जो कि 4% हुआ है, इसी पे 750 रुपए ब्याज लेना है 1 साल के अंदर। और परसेंटेज में दर निकालेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 0 खत्म और 1 0 से 1 0, यानी कि 75/100। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 25, यानी कि आएगा आपका 12 सही 1/2%। यह है रेट परसेंट, इसको 25/2। तो देख ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया था कि 4 वर्ष में CI हो जाती है 6000 रुपए और 5 वर्ष में CI होती है 6750 रुपए। तो दर निकालने के लिए पूछा था, दर का 1 साल का डिफरेंस दिया गया है, यानी 1 साल में कोई राशि हमको किसी राशि पे 1 साल में जो ब्याज मिला है वो है 750 रुपए। यहाँ पे लिखा 4 वर्ष का CI और दर निकालने के यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से किया है, परसेंट में दर आई है 12.5% है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे और आप अपना क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं इसको साफ कर देता हूँ अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है। 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस 4 माइनस छोटा कोष्टक 2 भाग 1 माइनस 2 कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, इसका मान ज्ञात करना है। तो मिल गया यहाँ पे क्वेश्चन 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 भाग 1 माइनस 2, इसका सरलीकरण का मान पूछा है। तो देखेंगे सबसे पहले अंदर का कोष्टक सॉल्व होगा। 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 में से 4 गए 2 माइनस, ये क्वेश्चन को काट लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए ये सरलीकरण क्वेश्चन है, यहाँ पे बोधमास का नियम लगता है। तो बोधमास का मतलब बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कोष्टक जो ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद आता है ओ यानी कि ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुणा, है ना दोस्तों। और ऑफ का मतलब होता है गुणा, और डी फिर आएगा बोधमास में डी। तो डी का मतलब होता है डिवाइड, जो कि भाग से साइन करते हैं, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, उसके बाद होगा ऐड, यानी ऐड मतलब जोड़ना, प्लस और फिर सब्स्टिट्यूशन यानी कि माइनस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आ रहा है ब्रैकेट यानी बी, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 6 माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में अभी सबसे पहले, उसके बाद है ऑफ से क्वेश्चन में है नहीं, अब दिया गया है डिवाइड यानी 2/1, तो 2 में 1 का आगे देंगे 2 आएगा, है ना, 2 माइनस 2। तो देखो दोस्तों, प्लस माइनस एक बार है प्लस का, तो एक बार है माइनस 2, और प्लस और माइनस कट जाएगा। तो 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6, यहाँ तो 0 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचे, 6 में से 4 गए 2,
और यहाँ पे पुष्ट लगे ना लगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 10 में से 2 गए 8। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ये बोधमास का सूत्र लगा है। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए अगला। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया है रुपए 4200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? क्वेश्चन में कहा गया है रुपए 4200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में रुपए 5082 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? यानी कि हमको राशि दी गई है जिसे हम अमाउंट मूलधन बोलते हैं, मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। मूलधन दिया गया है 4200 रुपए। दोस्तों हमने मूलधन लिखा जो कि 4200 रुपए दिया गया है और समय दिया गया हमको 3 साल, यानी कि समय को टी से डिनोट करते हैं, 3 वर्ष यानी कि 3 ईयर। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 वर्षों में राशि 5082 रुपए हो जाती है, यानी अमाउंट बढ़कर जो कि मिश्रधन है 3 साल में इतनी रुपए की राशि 3 साल में मिश्रधन हो गया इसका 5082 रुपए, 5082 रुपए। क्वेश्चन में कहा गया है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? क्वेश्चन में कहा गया वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो 4200 रुपए की राशि थी और 3 साल में बढ़कर 5082 रुपए हो चुकी है। तो यहाँ पे अमाउंट बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज का जोड़ होता है। तो यहाँ पे मूलधन दिया गया है 4200 रुपए, अमाउंट दिया गया है 5082 रुपए। यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा है, यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज मिलेगा 5082 में से 4200 रुपए घटा देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज। अंतर देखो कितने का है, 2 और 8, 10 में 2 गए 8, यानी कि 882 रुपए हमारा साधारण ब्याज है जो कि 3 साल में हुआ है। सबसे पहले हमारा मूलधन दिया गया था और समय 3 साल में कुल राशि बढ़कर 5082 रुपए हो चुकी है, तो हमने यहाँ पे उसका अंतर लेके उसका साधारण ब्याज निकाला है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन में कहा गया है तो ब्याज की दर क्या होगी, है ना, जिससे थोड़ा मिटा लेंगे। 882 हमारी साधारण ब्याज निकली है ना, 882 रुपए साधारण ब्याज निकला है। अब दर पूछिए तो साधारण ब्याज में हर एक साल जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है बराबर मिलता है। 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो है 882 रुपए, और 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे 3 का भाग देंगे, यानी कि 3 साल में जो साधारण ब्याज हुआ है 882 रुपए और 1 साल में 3 का भाग देंगे। इसमें देखो कितने बार जाएगा, 28 के 84 होता है, 28 किया 84 तो ये 28 बार जाएगा और 4 बचे, 3 दूनी 6, 2 बचे और 3 8 24, 3 दिन 27 और 1 बचा 3 चौक 12, यानी कि 1 साल में जो हमको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 294 रुपए। 1 साल में ब्याज मिलेगा 294 रुपए। अब निकालते हैं दर। तो ऐसा ही होता है, हमेशा हर साल बराबर होता है, तो ऐसा ही दर निकालने के लिए 294 बट्टे मूलधन, मूलधन कितना है 42 रुपए इंटू 100, दर परसेंटेज आ जाएगी तो 42 से 42 और ये जाएगा 7 से 60 कटेगा, 7 6 42, 7 चौके 28, 1 बचा 7 दूनी 14, तो ये 42 बट्टे 6, तो आर हमारी आई है 6 सत्ते 42, यानी कि 7%, है ना। तो समझे दोबारा एक बार,
हमें कोई राशि दी गई थी जो है 42 रुपए, और जो कि 3 साल में बढ़कर 5082 रुपए हो गई है। तो उसमें 3 साल का सरल ब्याज मिला हमको 882 रुपए। 1 साल का सरल ब्याज निकालेंगे, उसमें 3 का भाग देंगे, वो निकला है 294 रुपए। और उसके बाद दर निकाल लेंगे। सरल ब्याज में दर हर साल बराबर होती है, इसलिए यदि उसका रेट मतलब रेट अगर कांस्टेंट है तो उसके लिए तो 294/42 जो कि मूलधन है 294/42 और रेट निकाल रेट बराबर दर बराबर पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पे ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कहा गया है ए, सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि अलग अलग कार्य दिया गया है जोड़े के अंदर। ए प्लस सी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 120 दिन में, जिनका समय दिया गया है 120 दिन। और आगे सी तथा ई मिलकर किसी कार्य को 80 दिन में, सी तथा ई, ये सी तथा ई लिखा, इनका समय दिया गया है 80 दिन। और आगे दिया गया है ए तथा ई मिलकर 160 दिन में, यानी कि ए तथा ई मिलकर 160 दिन में, 160 दिन। अब क्वेश्चन में कहा गया है समान कार्य को कितने दिनों में, क्वेश्चन में कहा गया है ए, सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमेशा पहले इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि संपूर्ण कार्य निकालेंगे जो पता चलेगा कार्य कितना है। तो 120 और 80 को 160 का एलसीएम लेंगे, इधर है ना 120 80, छोटी से छोटी वह वैल्यू लेते हैं जो इनसे सभी से डिवाइड हो जाए पूरी पूरी। सबसे तरीका एलसीएम लेने का होता है, बता रहा हूं आपको। 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। आगे 2 तिया 6 30 बार, और ये जाएगा 20 बार, ये 40 बार, ये 15 बार, ये 10 बार, ये 20 बार। अभी 2 से नहीं जाएगा, 2 से जो जा रहा है उसको काटेंगे पहले। 15, 2 पंजे 10, 2 दाएं 20, और एक बार 2 से 15, 5 ये जाएगा नहीं, और ये 2 पंजे 10, 5 से 5 के 15, 5 1 और 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 48, और ये 5 दूनी 10, यानी कार्य हमारा आ चुका है 480। तो कार्य यहाँ पे लिखेंगे 480 हमारा संपूर्ण कार्य है। उसमें क्या गया है ए, सी तथा ई इसको मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, 480 हमारा टोटल कार्य है। अब 120 दिन ए तथा सी कर रहे हैं, और सी तथा ई 80 दिनों में, और ए प्लस ई 160 दिनों में। तो इनकी अलग अलग क्षमता निकालेंगे पहले। 480 में 120 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, जो कि ए तथा सी की क्षमता है। और सी प्लस ई का भाग देंगे 80 दिन का 480 में, तो ये जाएगा 6 बार। ये 6 जो है सी प्लस ई की क्षमता है, और इसमें 480 में 160 का भाग देंगे, तो ये ए प्लस ई की क्षमता निकल के आएगी, जो कि 3 है। तो 0 0 प्रथम 48/16, जो कि 16 की 48 होता है। अब देखें ए प्लस सी की क्षमता है 4, ए सी प्लस ई की क्षमता है 6, और ए प्लस ई की क्षमता है 3। अब इसको जोड़ेंगे, इनकी सभी क्षमता जोड़ेंगे, यानी ए प्लस सी प्लस ई प्लस ए प्लस ई बराबर 6 4 10 3 13। ए प्लस सी प्लस ई और ए प्लस ई। तो यहाँ पे देखो 2 बार तो ए आया है, और 2 बार ही सी और 2 बार ही ई, तो यानी ये हो गया 2a प्लस सी प्लस ई बराबर 13/2। ये 2 वाला जो मल्टीपल में है उधर भाग में चला जाएगा, यानी कि यदि ये तीनों मिलकर क्या करते हैं ए प्लस सी बराबर इनकी क्षमता हो गई, इतनी इनकी क्षमता है। उसमें क्या गया तीनों मिलकर ए सी तथा सी मिलकर समान कार्य को दोनों में पूरा करेंगे। तो इन तीनों की क्षमता आ चुकी है 13/2। अब क्षमता आ गई, समय पूछा है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्षमता
गुणा समय। हमको कार्य मालूम है, क्षमता मालूम है, समय निकालना है, तो कार्य में क्षमता का भाग देंगे। क्षमता हमारी 13/2, 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, है ना। अब देखें आगे ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 48 दूनी 96 है 960, 48 दूनी 96 है 960। अब बढ़ जाएंगे 960/13 दिन। कितने दिन का समय लगेगा ए सी तथा ई को यह कार्य पूरा करने के लिए। देखिए एक बार फिर ए प्लस सी का समय दिया गया 120 दिन, सी प्लस ई का दिया गया 80 दिन और ए प्लस ई का दिया गया 160 दिन और टोटल कार्य हमने माना है 480। इन तीनों के अलग क्षमता निकाली। ए प्लस सी की क्षमता 4, सी प्लस ई की क्षमता है 6 और ए प्लस ई की क्षमता है 3। इन सभी क्षमता को जोड़ा, 6 4 10 3 13। ये 2 बार आया है तो इसमें 2 कॉमन लेके नीचे भाग में भेज दिया। 13/2 ए प्लस सी प्लस ई की क्षमता निकली है। समय निकालने के लिए कार्य में क्षमता का भाग दिया है 480/13/2 बट्टे 2 वाला ऊपर चला गया गुणा में, क्योंकि 48 दूनी 96 960 दिन, यानी कि 480 कार्य को ए प्लस सी और ई द्वारा 960/13 दिन का समय लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंपलीफिकेशन का, यानी कि बोधमास का क्वेश्चन है। 22 सही 3/4, 22 सही 3/4 भाग 14/3, 14/3 का कोष्टक 8 - 1/5 प्लस 4 - 2 भाग 1/2। इसे हल करना है। आप देखेंगे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे बोधमास का नियम लगता है, यानी कि BODMAS। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मल्टीप्लाई, A का एडिशन है जोड़ और C का S का होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसका भी गुणा होता है, ये होता है ब्रैकेट। अब सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि ब्रैकेट में अभी ऑफ तो है नहीं, ऑफ के बाद यहाँ पे डिवाइड, तो इसको पहले अंदर वाले सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये प्लस है, ये 2 ऊपर जाएगा तो गुणा में, -8 - 1/5 प्लस 4, 2 दूनी 4, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस के 4 और माइनस के 4 ये कट जाएंगे। 8 - 1/5 बराबर होगा 8 - 40 -1/5, यानी कि 39/5। तो इतने का मान यहाँ पे निकल के आया है, ब्रैकेट का मान निकल के आया 39/5। अब लिखेंगे आगे, इसको सही करेंगे। 22 चौके 88, 88 और 3 91, यानी 91/4, 14/3 का मान होता है गुणा। ये निकल के आया था आपका 39/5। अब देखो 3 से 13 बार कटेगा, यानी 39 और 14 × 13 होता है आपका, यानी कि 130 और 63 52, यानी कि 182। 14 × 13 का मान होगा 182। यहाँ पे लिखेंगे 91/4 भाग 182। अब ये गुणा में चला जाएगा, अब ये भाग में है, इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे, बट्टे यहाँ पे 5 बचा ये वाला, 91/4, 5 ऊपर जाएगा 182 नीचे। अब ये कटेगा 8 10 1 9, 8 2 10 11, 13 से कटेगा कि नहीं, काट के देखो, 7 13, 7 दूनी 14, 7 दूनी
14, 4 बचा 7 6 42, 13 13 13 दूनी 26, यानी कि ऊपर बचा 5 और नीचे 4 × 2 यानी कि 8। तो इसका आंसर आया है 5/2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है अगला हमारा, अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि P अनुपात Q बराबर 5:6 है तथा R अनुपात Q बराबर 25:9 है, तो P अनुपात R का मान क्या है ना। देखिए ध्यान से, को क्वेश्चन में दिया गया है P अनुपात Q की वैल्यू दी गई है, जो कि दी गई है 5:6 है ना, तथा R अनुपात Q दिया गया है 25:9 और R अनुपात Q दिया गया है 25:9। क्वेश्चन में वैल्यू हमसे पूछी है P अनुपात R की, है ना, P अनुपात R की। तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे Q का मान 6 और यहाँ पे भी Q का मान 9 है, तो कहेंगे हमको Q का मान तो बराबर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, और हमको पूछा है P अनुपात R का मान। तो यहाँ पे Q का मान 6 दे रखा है, यहाँ पे Q का मान 9 दे रखा है, तो नहीं चलेगा, तो उसको करेंगे बराबर। तो यहाँ पे 6 में कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए और 9 में कौन सी संख्या मल्टीप्लाई किया जाए जो कि दोनों संख्याएं बराबर हो जाए। तो यहाँ पे किया जाएगा ना इनके एलसीएम से, एलसीएम यहाँ पे इन दोनों का क्या होगा 18, यानी संख्या 18 बन जाए। यहाँ पे 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 18 बनाने के लिए 2 से। तो 5 दूनी 10, 6 तिया 18 और 25 दूनी 50 और 9 दूनी 18। अब देखो ये है P अनुपात Q और ये है R अनुपात Q। P का मान 10 और Q का मान 18, Q का मान 18 और R का मान 50। अब यहाँ पर Q की वैल्यू है समान हो चुकी है 18, और क्वेश्चन में कहा गया P अनुपात R का मान क्या होगा, यानी कि P अनुपात R, P का मान दिया गया 10 और R दी गई वैल्यू है 50। सॉरी 5 या 15 होगा, यहाँ पे 10 नहीं होगा। आप भी ना बता दिया करो, कल तो जाता है तो 5 या 15 और 25 दूनी 50। अब ओके लगता है मुझे, यहाँ पे भी सही करना पड़ेगा इसको 5 या 15। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, नजर नहीं पड़ती है, क्योंकि हम पढ़ा तो हमको आता है, ऐसा नहीं कि 2 का बार नहीं आता है, बनाने चले जाए। यहाँ पे 5 या 15 होगा, 10 नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आप करेंगे ये अनुपात R, इसको और जोड़ सकते हैं, 5 से कटेगा 5 दिया 15, 5 ढाई 50। आप बोले तो 5 का पढ़ा भी सुना सकता हूँ आपको, है ना। आशा करते हैं आप नए वर्ष में थोड़ा आनंद में उठा रहे होंगे घर पे। आज पूड़ियाँ बना के खाइए आप अपने घर पे, हो सके तो हमको भी भेज दें कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नहीं अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप अपनी स्क्रीन में देखें। क्वेश्चन में क्या गया है, यदि a b से 20% कम है तो 2b - a अपॉन a का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से इसको क्वेश्चन करने का तरीका है। क्वेश्चन में जिक्र किया गया है a और b का, नहीं तो हमने a और b लिखा। b से 20% कम है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, तभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, दिमाग में तभी हिट होगा। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यही नहीं समझेंगे क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन क्या करेंगे। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। यदि a b से 20% कम है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। यह है परसेंटेज वैल्यू, 20% की भिन्न की वैल्यू होती है 1/5। अब आप बोलेंगे ये कृति कैसे खाए, जो आसान सा तरीका है। यह 20%, तो परसेंटेज का साइन रहेगा तो 100 का भाग देंगे, यानी कि 100। 20 बन जाए यानी कि 20 से कम 20 बन जाए 100। ये 1/5 इस तरीके से लिखा। अब क्वेश्चन में क्या गया है, यदि a 20 से 20% कम है तो b का मान कितना है 5। ये है मूल वैल्यू, मानते हैं इसको मूल वैल्यू, जिसके बारे में कहा गया होता है, यानी ये है 5 और 20% कम है तो 1/5 है, तो इसमें 1 कम कर देंगे, 5 में से 1 कम। तभी तो 1 कम होगा, यानी b की वैल्यू अधिक है, a का मान कम है। 20 से कम है यानी 1 यहाँ पे कम है, यहाँ माइनस में 1 कम किया गया। क्वेश्चन में कहा गया है 2b
क्वेश्चन बोल रहा है 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या हो, और रख दो वैल्यू, बहुत ही सिंपल है। 2b का वैल्यू 5 माइनस ए का वैल्यू 4 बट्टे ए का मान 4। 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए कितना आएगा, बोला कीजिए भाई। 10 में से 4 गए 6 और 6 बट्टे 4, 2 से कटेगा, बड़ा ही सिंपल है। 2 3 6 2 दूनी 4, ऐसा होता था हमारे यहाँ पे। हमने टेबल जो है ऐसे याद किया है, 2 3 6 2 दूना 4 3 बट्टे 2। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आप सभी को फिर एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।